मालिक यौम दीन में 3 अल्फाज हैं, मालिक, यौम और दीन। मालिक मिल्क से निकला है, जिसके मायने हैं किसी चीज पर ऐसा कब्जा कि जो मालिक हो वो इसमें तब्दीली करने की कुदरत रखता हो। यौम के लफ्ज का इस्तेमाल उर्दू जुबान में काफी आम है, इसका मतलब दिन का है। दीन का लफ्ज कुरान मजीद में 4 मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1, मजहब और शरीयत के मायने के लिए, जैसा कि सूरतुल अल इमरान आयत नंबर 83 में इरशाद हुआ है, क्या खुदा के उतारे हुए मजहब के सिवा वो किसी और मजहब के तालब हैं। इसी तरह दूसरी जगह पे सूरतुल यूसुफ में आयत नंबर 76 में किसी मुल्क के कानून के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसको बादशाह के कानून की रूह से ये हक हासिल ना था कि वो अपने भाई को रोक सके। तीसरे नंबर पे अतात के मायने के लिए, जैसा कि सूरतुल नहल में आयत नंबर 52 में इरशाद हुआ है, इसकी मलकियत में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, इसकी अतात हमेशा लाजम है। और चौथे नंबर पे सूरतुल ज़ुरियात में आयत नंबर 5 और 6 में, जिस चीज की तुम्हें धमकी सुनाई जा रही है वो सच है और जजा व सजा वाक़या होकर रहेगी। जजा से मुराद इसके दोनों पहलू हैं, यानी नेक अमाल का सिला भी और बुरे कामों की सजा भी। इस मुनासबत से इस आयत में दीन का लफ्ज इन 4 मायना के अंदर इस्तेमाल हुआ है, यानी इस दिन सारी की सारी शरीयत अल्लाह ही की होगी, यानी कानून अल्लाह का होगा। अल्लाह ताला रूल सेट करेंगे, तमाम लोगों को इसकी अतात करनी पड़ेगी, इसके फैसलों को मानना पड़ेगा। और ये दिन होगा जब लोगों को उनके नेक अमाल का बदला मिलेगा और बुरे अमाल की सजा मिलेगी। अगर आप नोट करें, यौम दीन की शक्ल उसी तरह है जो रब्बुल आलमीन की थी, यानी जब एक इसम के फौरन बाद दूसरा इसम के साथ अलिफ लाम का इजाफा हो तो इसके मायना में का के की का इजाफा हो जाता है। इस तनासुब से हम इस आयत का मुख्तसरन तर्जुमा ये कर सकते हैं कि जज़ा व सजा के दिन का मालिक। यहाँ पर रोज़े जज़ा के मालिक होने में एक बहुत ही लतीफ पहलू है, और वो ये कि इस दुनिया में लोगों को ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह ताला ने मालिक बनाया हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ों पर मालिक होने का दावा होता है, चाहे वो सच्चा हो या वो झूठा हो, मगर क़यामत वाले दिन ये दावा किसी भी शख्स का अदना से अदना दर्जे में भी नहीं होगा। वो मालिक है, जैसा कि सूरतुल हज आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इस दिन सारे का सारा इख्तियार अल्लाह ही को होगा, वो ही उनके दरमियान फैसला करेगा। और सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 16 में इरशाद हुआ, जिस दिन सब लोग खुदा के सामने आ मौजूद होंगे कि इनकी कोई बात खुदा से छुपी हुई नहीं होगी। सवाल पूछा जाएगा, आज के रोज किसकी हुकूमत है? जवाब दिया जाएगा, सिर्फ खुदाए वाहिद व कहार की। इसी तरह कुरान पाक में सूरत सजदा में आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, यानी हम लोगों को आखिरत के बड़े अजाब से पहले बाज औकात दुनिया में एक अजाबी करीब का मजा चखा देते हैं ताकि वो बाज आ जाएं। यानी कि हम कह सकते हैं दुनिया की राह में आने वाली मुसीबतें बाज औकात तो इम्तिहान और आजमाइश होती हैं और कभी अजाब और याद दहानी होती हैं, मगर वो अमल का पूरा पूरा बदला नहीं होता, बल्कि एक नमूना होता है। इसका अजर या इसकी असल सजा आखिरत में ही मिलेगी, जिसका नाम रोज़े जज़ा यानी यौम दीन है। इस मजमून को कुरान पाक ने बड़ी खूबसूरती से सूरतुल मोमिन में आयत नंबर 58-59 में बयान किया है, यानी देखने वाला और अंधा और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और दूसरे बदकिरदार बहाम बराबर नहीं हो सकते। तुम लोग बहुत कम समझते हो, क़यामत तो जरूर आकर रहेगी ताकि हर अमल का पूरा पूरा बदला उसको मिल जाए, और इसके आने में किसी तरह का शक है ही नहीं, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। इस वजाहत की रोशनी में इस आयत के 3 अल्फाज में जो बात पोशीदा है वो अगर फैला दी जाए तो पूरी बात यूं होगी, एक जज़ा और सजा का दिन आने वाला है। इस दिन सारे का सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ही को हासिल होगा, इसके आगे किसी को दम मारने की मजाल भी ना होगी। इस सारी बात को एक दुआ के स्लूब में बयान किया गया है, और जिस तरह हम सूरतुल फातिहा पढ़ते जाते हैं इस बात का एक साबितशुदा हकीकत की तरह इतराफ करते जाते हैं, गोया खुदा की रबूबियत व रहमत और इसके अदलो व इंसाफ के इन असार व दलाइल को
جو اس کائنات کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ہٹ درم اور ایک بیوقوف کے سوا کون ہے جو اس حقیقت کے کسی جزو کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر سکے؟ اللہ ہم سب کو اس آنے والے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔